फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है सॉल्व असाइनमेंट ऑटम 2022 का एमकॉम की बिजनेस रिसर्च मेथड एट 5.0 के असाइनमेंट नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बिजनेस रिसर्च and its needs in the business in present circumstances, discuss the various type of business research। एक मैं वाली भी वीडियोस में कह चुका हूँ, अगेन कह रहा हूँ कि सवाल का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है आप इररेलेवेंट बहुत कुछ लिख दें और हो सकता है कि आप बिल्कुल रेलेवेंट जो चीज़ है वो ना लिखें, तो आपका वो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऑलवेज़ क्वेश्चन को समझें और उसके बाद उसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर। पहली चीज़ है वो कह रहा है एक्सप्लेन बिजनेस रिसर्च। ये एक सवाल है कि हमने बिजनेस रिसर्च को एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होती है। उसका सेकंड पार्ट है इसको इसी सवाल का, इट्स नीड इन बिजनेस इन प्रेजेंट सर्कमटेंसेस। ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस रिसर्च। तो हमने इसी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस को बेसिकली डिफ़ाइन करना है। अगर हम तीनों को डिफ़ाइन करेंगे तो ही सवाल का जो मकसद है वो अचीव होगा। अगर हम किसी एक को करें बाकियों को छोड़ दें तो क्वेश्चन हमारा 100% कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ पहले हमने डिफ़ाइन किया बिज़नेस रिसर्च को, जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि बिज़नेस रिसर्च क्या है, किस तरह से होता है, और उसके साथ एक एग्जांपल डाल दिया। एग्जांपल्स डालने से ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती हैं। लाइक हमने एग्जांपल डाली है, मोबाइल कंपनी वांट्स टू लॉन्च अ न्यू मॉडल इन द मार्केट बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अ मोबाइल दैट आर इन मोस्ट डिमांड। और एक मोबाइल कंपनी है जो एक नया मोबाइल लॉन्च करना चाहती है, लेकिन वो अवेयर नहीं है कि मार्केट में कौन से मोबाइल की या किस तरह के मोबाइल की डिमांड है। तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, हेंस द कंपनी कंडक्ट्स अ बिजनेस रिसर्च यूजिंग वेरियस मेथड्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड द सेम इज देन evaluated and conclusions are drawn as to what dimensions are most in demand. This will enable the researcher to make wise decisions to position his phone at the right price in the market and hence acquire a large मार्केट शेयर। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कुछ रिसर्च कंडक्ट करेंगे और उसके बाद उसके डेटा के एनालिसिस करके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और एक वो सेट लॉन्च करेंगे और उसके प्राइस के हिसाब से तो वो लार्ज मार्केट को कैप्चर कर सकेंगे। तो ये एग्जांपल दे के बिज़नेस रिसर्च समझाती है मैंने आपको कि बिज़नेस रिसर्च वो होती है कि हमने कोई भी नई चीज़ करनी है तो उसके हवाले से जो हम रिसर्च करते हैं तो उसे बिज़नेस रिसर्च कहा जाता है और उसको हमने यहाँ ब्रीफ किया। उसके बाद जो सवाल का सेकंड पार्ट था, इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस रिसर्च, वो क्या है प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में, हमने उसको डिफ़ाइन किया यहाँ पे। उसके बाद जो सवाल का तीसरा फेज था वो था बिज़नेस रिसर्च टाइप एंड मैथोडोलॉजीज। ठीक है कि बिज़नेस रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, तो हमने फिर यहाँ पे उसकी को डिफ़ाइन कर दिया है विद एग्जांपल्स। ये आप देख सकते हैं सारा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ऑनलाइन रिसर्च है, लिटरेचर रिसर्च है, जो लाइक अभी जिस तरह से आप कर रहे हैं। उसके बाद इसका जो एक और टाइप होती है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। इस मेथड के अंदर क्या चीज़ें हैं, जो मज़ीद मेथड ऐड होते हैं वो इंटरव्यूज़ हैं, फोकस ग्रुप्स है, एथनोग्राफिक रिसर्च है और सबके एग्जांपल साथ हैं। तो आप अगर आपको पढ़ के नहीं समझ आता तो आप एग्जांपल जब पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। केस स्टडी रिसर्च है, इसी तरह से है वेब विजिटर प्रोफाइल रिसर्च है कि वो क्या होता है, किस तरह से उस मेथड को अप्लाई किया जाता है, उसकी भी एक एग्जांपल दी हुई है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से फिर अगेन क्या कहता है, एक्सप्लेन एंड डिस्कस वेरियस स्टेप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च प्रोसेस। ऊपर बिजनेस रिसर्च था, अब हमने डिफाइन करना है और एक्सप्लेन क्या करना है बिजनेस रिसर्च प्रोसेस को और विद एग्जांपल्स करना है। तो इसमें हमने पहले क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला क्या कि बिजनेस रिसर्च एक्सप्लेन एंड डिस्कस, एक्सप्लेन करें और डिस्कस करें वेरियस स्टेप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च प्रोसेस इन डिटेल एग्जांपल्स। अब देखें किसी भी चीज़ को हमने सेकंड स्टेप पर लेके जाने के लिए उसका पहला स्टेप बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, ऊपर हमने सिर्फ किया था बिजनेस रिसर्च को। अब यहाँ पे एक नई चीज़ हुई है कि जी बिज़नेस रिसर्च जो हम करते हैं उस प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं। तो हमने पहले बिज़नेस रिसर्च प्रोसेस डिफ़ाइन कर दिया कि जी ये बिज़नेस रिसर्च प्रोसेस होता है सारा। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसके स्टेप्स पे आ गए कि उसके स्टेप्स क्या होती हैं। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइंग द प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी, ये हमने यहाँ पे
डाल दी है कि इसके स्टेप्स को मैं यहाँ आपको डिफाइन कर रहा हूँ। फर्दर नीचे ये सारा आपको मिल जाएगा। एक डायग्राम में ऐड की हमने, उसमें क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी, ये पहला स्टेप होता है। सेकंड क्या होता है, प्लानिंग द रिसर्च डिज़ाइन, कि हमने पहला आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है। सेकंड हम प्लान करते हैं कि रिसर्च हमने किस तरह करनी। थर्ड जो चीज़ हम अडॉप्ट करते हैं वो है सेलेक्टिंग अ रिसर्च मेथड, कि हम कौन से मेथड को अप्लाई करेंगे। फोर्थ स्टेप जो होता है हमारे पास वो होता है सेलेक्टिंग अ सैम्पलिंग प्रोसीजर, कि उसके लिए सैम्पलिंग प्रोसीजर हम क्या अडॉप्ट करेंगे। फिर हम डेटा को कलेक्शन करते हैं कि डेटा किस तरह कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसकी एवल्यूएशन ऑफ डेटा होती है। और जो हमारा फाइनल स्टेप होता है वो होता है प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन एंड द रिसर्च रिपोर्ट, की जो हमारी सारी ये रिसर्च थी इसका फाइनल स्टेप क्या होता है कि हम उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, कि जिस तरह से हमने यह किया है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने सारी स्टेप्स को डिफाइन किया। डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, प्लानिंग द रिसर्च डिज़ाइन, सेलेक्टिंग द रिसर्च मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, हमने 4 बेसिक रिसर्च मेथड हैं, कौन कौन से सर्वेज होते हैं, ठीक है, सर्वेज के तहत किया जाता है। उसके बाद आ गया आपके पास एक्सपेरिमेंट्स के तहत चीज़ों को किया जाता है। फिर है सेकेंडरी डेटा स्टडीज़, कोई और डेटा लेके हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं, वहाँ से किया जाता है। और फोर्थ क्या है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस, रिसर्च डिज़ाइन, ये स्टेप है, ठीक है। ये जो ऊपर 4 आपको बताए थे, ये 4 बेसिकली सेलेक्टिंग द रिसर्च मेथड के अंदर जो 4 मेथड इस्तेमाल होते हैं, ये एक स्टेप था रिसर्च, सेलेक्टिंग द रिसर्च मेथड स्टेप था। उसके अंदर हमने ये 4 मेथड बताया कि जी ये 4 मेथड हैं, इसमें से कोई भी इस स्टेप में इस्तेमाल कर सकती है कंपनी, ठीक है। उसके बाद एनालाइजिंग रिसर्च डिज़ाइन, सेलेक्टिंग द सैम्पलिंग प्रोसीजर, उसके बाद डेटा कलेक्शन, देन एवेलुएटिंग द डेटा, कि जो डेटा हमें मिला है उसको एवेलुएट करना। फाइनल क्या है, उसका एनालिसिस करना। और लास्ट स्टेप जिस तरह हमने पहले ऊपर डिस्कस किया था, प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद ही हमने उसका सारा एक कंक्लूजन लिख दिया है बिजनेस प्रोसीजर और उसके स्टेप्स के हवाले से। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरह पहला सवाल है, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। पहला सवाल हमारा है कि इसमें हमने रिसर्च डिज़ाइन को बताना है। सेकंड, एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द बिजनेस रिसर्च, ये 2 सवाल को उन्होंने एक ही कर दिया। बेसिकली 3 सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, उसको उन्होंने एक क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन मार्क उन्होंने ऐड किया 2 क्वेश्चन के बाद। पहला है कि व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, यहाँ तक हमने डिफाइन करना है। देन हमने डिफाइन करना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरा है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस रिसर्च डिज़ाइन इन डिटेल, तो हमने सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन एंड इसकी हेडिंग डाली है इंपॉर्टेंस की, और सबसे पहले हमने रिसर्च डिज़ाइन को और उसकी इम्पोर्टेंस को यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप क्या था, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ बिजनेस रिसर्च डिज़ाइन इन डिटेल। अब हम सेकंड में चलेंगे, हमने इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करना शुरू किया। द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस रिसर्च डिज़ाइन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन एंड मैथडोलॉजी बट जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग। अच्छा, ये जो हमने एलिमेंट्स डाले हैं ये जनरल एलिमेंट्स हैं, बाकी आपके क्वेश्चन और मेथड के हिसाब से अगर स्पेसिफाई होगा तो वो एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। जनरल एलिमेंट्स कौन से हैं, उसका रिसर्च क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या है जिस पर आपने रिसर्च करना है, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा एनालिसिस, एथिकल कंसिडरेशंस, लिमिटेशंस, ठीक है। ये आपके जनरल एलिमेंट्स हैं जो कि बिजनेस रिसर्च को एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर वो असरअंदाज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, पहला सवाल, एंड व्हाई इट इज़ टेकन इन बिजनेस रिसर्च, ये दूसरा सवाल। पहले उसको एक्सप्लेन करें, देन उसको हम अडॉप्ट क्यों करते हैं ये बताएं। तीसरा, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ सैम्पलिंग एंड देयर एप्लीकेशंस, तो सबसे पहले हमने सैम्पलिंग डिफाइन किया है, जिस तरह से पहले हमने कहा था, देयर आर सेवरल रीजन वाई सैम्पलिंग इज़ टेकन इन बिजनेस रिसर्च, ठीक है। क्या कहते हैं इन्होंने, वाई इट इज़ टेकन इन बिजनेस रिसर्च, तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ सैम्पलिंग का था। उसके बाद फिर हमने आगे इसमें ऐड किया कि हम रीजंस क्या हैं क्यों बिजनेस को रिसर्च में सैम्पलिंग को ऐड करते हैं। कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी के लिए, प्रैक्टिकलिटी के लिए, एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, एथिकल कंसिडरेशन उसकी क्या है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग दैट कैन बी यूज्ड इन बिजनेस रिसर्च,
ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो भी हमने सारा इसमें ऐड करके फुलफिल किया कि हर चीज़ को इतना डिटेल डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमने पैराग्राफ में वो चीज़ें भी ऐड की। उसके बाद हमने क्या है, टाइप्स ऑफ सैम्पल्स डिफाइन करने थे। तो टाइप्स ऑफ सैम्पल यहाँ हमने ऐड किए हैं, कौन कौन से हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ सैम्पल्स दैट कैन बी यूज्ड इन बिजनेस रिसर्च, ठीक है, और उसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के हिसाब से। अब यहाँ पे आपसे जनरल मांगा गया तो हमने जनरल बताया। सिंपल रैंडम सैंपल जो होते हैं, सिंपल बिल्कुल। उसके बाद स्टेरिफाइड रैंडम सैंपल, तीसरा क्लस्टर सैंपल, चौथा सिस्टमेटिक सैंपल, कन्वीनियंस सैंपल, पर्पसिव सैंपल, कोटा सैंपल। और इसके बाद हमने इसकी एक समरी लिख दी। एंड समरी, द चॉइस ऑफ सैम्पलिंग मेथड विल बी डिपेंड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन, the population being studied and the available resources. Each type of sample has its own advantages and limitations, and the researcher should choose the most appropriate method based on the objective of the research study. उसके बाद इस सवाल में एक और चीज़ हमसे क्या मांगी थी उन्होंने, एलिमेंट्स के अलावा देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे अब जो हमने डिफाइन किया वो है एप्लीकेशन ऑफ सैम्पल्स, कि उसमें एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। सम ऑफ कॉमन सैम्पलिंग एप्लीकेशंस आर एज फॉलोज: रैंडम सैम्पलिंग, स्टेरिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। इन समरी, द चॉइस ऑफ सैम्पलिंग एप्लीकेशन विल बी ऑल्सो वही सेम इसी तरह से कि एडवांटेजेस, नॉन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस के हिसाब से जिसने रिसर्च करनी है उसने चूज़ करना है कि उसने कौन सी यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इस असाइनमेंट का, डिस्कस एंड एवेल्यूएट द वेरियस टाइप ऑफ स्केल्स यूज्ड इन बिजनेस रिसर्च फॉर डेटा मेजरिंग। अच्छा, ये बड़ा सिंपल शॉर्ट और छोटा सा क्वेश्चन है। खैर, तो डिस्कस करना है, एवेल्यूएट करना, वेरियस टाइप ऑफ स्केल्स यूज्ड इन बिजनेस, तो हमने कर ली कि इन बिजनेस रिसर्च देयर आर सेवरल टाइप ऑफ स्केल्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर डेटा। द चॉइस ऑफ स्केल विल डिपेंड on the research question, the type of data being collected and the level of measurement required. The main types of scale used in business research are nominal scale, ordinal scale, interval scale, ratio scale, ठीक है। इसको हमने डिफाइन कर दिया। और इसी तरह यहाँ भी वही चीज़ ऐड है कि जी एडवांटेजेस लिमिटेशंस के हिसाब से रिसर्चर ने चूज़ करना है। In summary, the choice of scale is an important decision in business research as it will implicate the interpretation of the data and the conclusion research as it will impact the interpretation of the data and conclusions that can be drawn. Researchers should carefully consider the level of measurement required, the purpose of the research, and the statistical methods that will be used before choosing a scale to measure their data. So यहाँ पे हमारा असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ 8510 का। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बुक्स चाहिए हार्ड फॉर्म में। इसके अलावा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिफरेंट लेक्चर्स रिकॉर्डेड और असाइनमेंट सॉल्व हुई भी आपको इंशाल्लाह चैनल पर मिलती रहेंगी। उम्मीद करते हैं आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।